ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को, त्रिकालदर्शी को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेना ही, चावल का दाना लेना ही, चंदन लेना ही और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रख देना ही। इसके बाद जीवन में चमत्कार होगा, सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे धन संपदा को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय ही कैसे करना ही वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में आ रही सारी समस्याएं और जो भी बाधा हैं उनकी समाप्ति के लिए करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुख परेशानी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। तो इस वाला उपाय में जो सामग्री है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन लेना है, 1 चम्मच चंदन ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? 1 काली मिर्च का दाना आपको लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो 1 अक्षत का दाना, 1 चावल का दाना भी लेना है और वो आखा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। ठीक है, तो आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर अगर शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होने लगेगी। तो अपने घर से जल भर लेना, साथ ही साथ जो भी सामग्री हमने बताई है जैसे कि काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए और चंदन हो गया, तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, सुबह शाम, और मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा बताया ही जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर सबसे पहले थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना ही, ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे से ही थोड़ा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित करना ही। उसके बाद जल के लोटे से ही आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जल को समर्पित करना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही, ये माता का हस्तकमल जो कटी वाला भाग है यहाँ पर जल समर्पित करना ही और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी समस्याएं, बाधाएं और जो भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करें। तो ऐसा निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। और बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हमारी नहीं सुन रहे हैं। हमने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी अगर भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं तो इस उपाय को जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है देख लेना। सबसे पहले आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है और वो संपूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो आपको सर्वप्रथम इस उपाय में करना क्या है, जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और जल पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना ही, समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए।
जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर, जो शिव जी का रूप है, उस पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, शहद का लेपन कर दिया। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी बत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जल के लोटे को उसके बाद अपने हाथ को उठाना है और जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है वहीं पर हाथ रख देना है और आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। हे भोलेनाथ, हे शंभो, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मैंने सारे उपाय कर लिए फिर भी मेरी कामना इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है, तो हे श्री शंभो हम पर कृपा करें, कामना इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? इस उपाय करने के बाद कामना इच्छा पूर्ण होगी, आपके कार्य बनने लगेंगे और जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है ना, वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है? सर्वप्रथम आपको चंदन लेना है। कौन सा चंदन? तो आपको 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से एक गोल बत्ती का दीपक लेना है। ठीक, जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। ठीक, अभी ये आपके ऊपर ही, मिट्टी का दीपक लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो खासकर आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है और यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, पितृदोष और वास्तु दोष, तीनों दोष समाप्त होंगे। जल भर लिया, साथ ही साथ जो हमने आपको लाल चंदन बताया ही उसको आपको उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। फिर इस जल के लोटे को लेकर सबसे पहले आपको शिव मंदिर चले जाना ही। ठीक, मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह रखना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और आधा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना ही। कितना जल? आधा जल यहाँ पर समर्पित करना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर जो भी कामना इच्छा है वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको चले जाना ही बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जो आधा जल का लोटा ही उसको यहाँ पर समर्पित कर देना ही। क्या कहा हमने? आधा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना ही, बचा आधा जल आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही और वहाँ पर बैठकर पार्वती माता जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपके जीवन में आ रही सारे दुख, परेशानी, समस्या को जल्द से जल्द समाप्त करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अद्भुत उपाय ही, जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा तरीका, समझाने का तरीका समझ में आया होगा, पसंद आया ही, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।